कि जिसले मतलब है कि इन्होंने ढाह ढवाई की है ना, इतों कई बंदे ने डकन वाले आखन वाले, बहरहाल उन्हें अपनी मर्जी एक काला जिहा जड़ा है ना लम्मा जिहा वो ज़्यादा ज्यादती करता सी, गालां भी ठप्पी जाता सी ते आंदा सी कि ढाह त्योहार च आई और भी तोड़ता ने और नाश्ते वाला सारा इन्हों का समान समून चुक के लगा एक दुकान से किया ने, एक थड़ा तोड़िया ने, बस इस तो बाद पिछे चले गए। 3-4 बार बंद परले पास थड़े ने नहीं तोड़े, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं की। हाँ इतों बरता के उधर भी पिछा चले गए क्रेन, उतो बंदे बुलाए हथी पै ने, बजुर्ग आदमी वो हथी पै ने। कोई होया ज्यादती हुई है, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਦੇਣੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक महमूद मिनहास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पार्क। नाज़रीन, बिलाखिर बल्दिया कॉरपोरेशन मुरीदके ने नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया और आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन जो है वो मोहल्ला लतीफ़ पार्क से शुरू होकर मोहल्ला लतीफ़ पार्क पर ही इख्तिताम पज़ीर हो गया। यहाँ पर एक दुकानदार है, सबसे पहले इसकी दुकान पर आए, इनकी कुछ तोड़ फोड़ की, ये सरापा एहतजाज है। इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। जी क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शहजाद अहमद है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमेटी वाले कब आपके पास आए और आपके साथ क्या सलूक किया उन्होंने? कमेटी वाले सर मेरे पास आए जुम्मे वाले दिन तकरीबन शाम 5:30 बजे। उन्होंने मेरे को एक नोटिस दिया, उन्होंने बोला भाई बात यह है कि नोटिस ये पीर वाले दिन ये ऊपर जो जितने भी छेड़ वगैरह लगे हुए हैं ना ये सब उतार दो, अगर आप ये नहीं उतारेंगे तो पीर वाले दिन हम आएंगे कार्रवाई करेंगे और ये तोड़ फोड़ देंगे। हमने बोला ठीक है सर हम ये उतार देंगे। पहले ये मोटरसाइकिल के ऊपर ही आए, ये पीर वाले दिन का इन्होंने टाइम दिया, ये हफ्ते वाले दिन क्रेन साथ लेके आ गए। जब क्रेन साथ लेके आ गए तो हम इनको देख रहे कि यार ये तो क्रेन साथ लेके आ रहे हैं, तो ये क्रेन इधर ही ला के इन्होंने खड़ी कर दी। जब इधर ला के इन्होंने खड़ी कर दी तो 2 आदमी बोले भाई ये तोड़ो सारा। मैंने बोला यार आपने पीर वाले दिन का टाइम दिया था, आपने पीर वाले दिन का हमको नोटिस दिया कि पीर वाले दिन तक, तो आप ये आज हफ्ता है ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला भाई हमको सियासी प्रेशर है पीछे से। बात यह है कि भाई शहजाद हमको प्रेशर है, हम मजबूर हैं। यार अब आप मजबूर हो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या गुनाह है? हम तो गरीब आदमी हैं, हमने इतने पैसे लगाए हैं, ये सारा हमारा नुकसान कर दोगे तो यार ज्यादती है ना। जितने भी साथी थे इन्होंने सब ने इकट्ठे होकर सब इसके साथ बात की। उन्होंने गर्मी सर्दी बहुत हमारे साथ की, बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी की। लड़ने का भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि अगर लड़ के भी हमको तोड़ना पड़े तो हम तोड़ के जाएंगे। तो फिर जितने भी साथी हैं उन्होंने तरला मिन्नत किया, उन्होंने मेरे से वो स्टाम्प के ऊपर लिखवाया कि अगर पीर वाले दिन ये सारा आप नहीं खुद उतारेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होगे। भाई ठीक है, हमने सारा कुछ उतार दिया। संडे वाले दिन, पीर वाले दिन ये सुबह 12 बजे ये क्रेन साथ लेके आए हैं और इसी दुकान पे आके खड़े हुए हैं, किसी दुकान पे नहीं खड़े हुए। पीछे देखो सारे वैसे के वैसे ही जंप और थड़े वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, ये पीछे छेड़ छप्पड़ सारे लगे हुए हैं। मेरी दुकान के ऊपर आन के इन्होंने ये कार्रवाई क्यों की? आगे क्यों नहीं जाके की? नोटिस आगे क्यों नहीं जाके दिए? ये 2 3 4 दुकानों पे नोटिस दिए और वापस चले गए। वजह मेरे के साथ इनको कोई खास कुछ भी नहीं थी। मेरा सारा सेटअप था, ये 1.5-2 लाख का मैंने तंदूर का सेटअप लगाया हुआ है, 60 टैलें लगाई हैं, अच्छी तरह ये सारा काम किया हुआ है। ये सर इन्होंने सारा तोड़ फोड़ दिया। अगर इनकी प्रॉपर्टी में होता ये तोड़ देते, मेरे को कोई दुख नहीं था। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी में है तो ये क्या हुआ? मेरे साथ जुल्म क्यों किया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो आपकी दुकान पर आए, आपका नुकसान कितना हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सर मैं गलत बात तो नहीं कर सकता, जो गया मैं वो ही बोलूँगा। एक तो ये मेरा इन्होंने तंदूर सारा तोड़ दिया है, दूसरे नंबर पे उधर गला पड़ा होता है। मैंने 57,000 रुपये थे उसमें जो मैंने वो देने थे डीलर को जिसके साथ मैं आटा लेता था, वो गला भी उधर पड़ा हुआ था। ये हाथापाई हो गए हमारे साथ आके, इन्होंने ज्यादती की। ये हमला कमेटी का भी सारा था और बाहर के आदमी भी इनके साथ थे। ठीक है, जब इन्होंने पहले ही सारा सेटअप किया हुआ था, जब इन्होंने डाला मंगवाया सफ़ेद कलर का पुलिस वालों का, हम डर के भाग गए। गला भी इन्होंने गाड़ी में फेंक दिया।
पर दूसरी दुकान में काउंटर पड़ा हुआ था, उसमें सारा सामान था, वो काउंटर था वो नाश्ते वाला, उसके ऊपर पतीले भी थे, वो दुकान के अंदर था, नाश्ता भी ख़त्म हो गया था। याद होता ना, वो बाहर होता तो फिर वो फेंक देते, ट्राली में कोई बात नहीं, अंदर से निकाल के 3-4 पतीले, एक देग थी, वो काउंटर था। अगर हम गलत हैं ना तो जनाब अल्लाह हमको सजा ये जो मर्जी दें, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो फिर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका नुकसान आप मुझे बता रहे हैं 50,000 रुपीज़ जो आपके गल्ला में पड़े हुए थे वो भी ले गए, आपका शटर तोड़ के अंदर से सामान उठा के ले गए। इसके अलावा आपके साथ उन्होंने क्या हाथापाई भी की, बदतमीजी भी की? बदतमीजी उन्होंने पहले की, पुलिस के आने से पहले हम भी इनके साथ थे, ठीक है। जब डाला आ गया ना रूटर मारता हुआ तो हम फिर भाग गए, सीधी बात है। फिर इन्होंने अपनी मर्जी के साथ ये इन्होंने बोला हम अब ज्यादती करके जाएंगे, अब पता चलेगा इसको कि दुकान ये कैसे खोलता है सारा। अच्छा, ये वो खुद कह के गए हैं? हाँ, ये वो खुद बोल के गए, नहीं तो ये आदमी से गवाही ले लो बेशक आप यार। ये देखो तंदूर बिल्कुल सारा तोड़ फोड़ दिया, अंदर दुकान के अंदर तंदूर है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तोड़ देते, मेरे को कोई दुख नहीं था यार, ये बाहर है मेरा यार तंदूर, ये तोड़ देते, ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की यार, ये तोड़ सकते हैं। जब आप अंदर तंदूर है, जब अंदर तंदूर है हमारा, तो फिर ये ज्यादती है ना। ये देखो सारा दिखा दो, बिल्कुल ये ज्यादती नहीं इन्होंने की। ऊपर देखो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई शटर नहीं है, कोई ये वो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती किया, बहुत जुल्म किया। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से भी और सबसे जितने भी ओहदेदार हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, एसी से भी है और डीसीओ से भी है, और सबसे जो अहले इलाका के जो बड़े बड़े हैं ओहदेदार, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारे साथ इंसाफ करें। ये ज्यादती है हमारे साथ। अगर किसी और के साथ होती तो कोई बात नहीं थी, पीछे से लेके आते, सारी कार्रवाई करते तो ठीक है, मैं भी बीच आ जाता। जब मेरे साथ इन्होंने किया, क्या इन्होंने की मेरे साथ कोई दुश्मनी थी? शहजाद साहब के वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लीजिए। क्या हुआ है, आप हमें बताएं ज़रा। जनाब मैं अंदर सुता सा, अंदर सुता हाँ तो बाहर रौला पै गया, रौला पाया तो आके वेख्या तो हथों पाई हुई तो सब कुछ होया वा। मैं अगे होया वध्या, मैनू इन्हें धक्का मारिया तो सुट जा थले। एक जवान इन्हों चों कमेटी वाले चों एक ने कुल्हाड़ी हटाई है, वो जोर जोर ना मारने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़्यादा पीछे हो गया वहाँ, बस यह नहीं वाकया है। आखिर में जब वो गए हैं तो क्या हुआ, क्या कह के गए हैं? सर जी जब हम भाग गए हैं ना, जब डाला आ गया ना पुलिस वालों का, तो हम भागे हैं, सीधी बात है, हम भाग गए हैं कि यार ये बीच बिठा लेंगे, जाके जुल्म ज्यादती हमारे साथ करेंगे, पर्चे काट देंगे। चलो पर्चा तो काटना ही है, तो चलो हम जमानत बाहर से करवा लेंगे, जो भी इन्होंने करना है। हम भागे हैं, ये हमारे पीछे भागे हैं, हमारे गेट इन्होंने ऐसे करके तोड़े हैं। एक हमारा गेट खुला था, अंदर दाखिल हो गए हैं, अंदर दाखिल हो गए। मेरा छोटा बच्चा था 15 साल का, अंदर से निकाल के लेके गए हैं। हमारी बीबियों के साथ ये इन्होंने धक्केशाही की है, ये ज्यादती करके गए हैं। ये तो नहीं ना, ये तो कानून है कि अंदर घर में भी दाखिल हो जाओ। क्या हम डकैतियाँ करते हैं? या हमने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की थी जो ये अंदर आए हैं हमारे? क्यों अंदर आए हैं, वजह बताएं ना। जो दुकान पे कार्रवाई ये कर ली थी, ये थोड़ी थी। घर जा के ये अंदर से बेटे मेरे को उठा के, अभी तक उसका पता नहीं है वो किधर है तो किधर नहीं। 4-5 घंटे हो गए हैं सर, कभी बोलते हैं वो थाने उधर में है, कभी उधर है, कभी उधर पता करते हैं, उधर नहीं, उधर पता करते उधर नहीं, अभी इधर है, कभी उधर है। अभी तक मालूम नहीं हो रहा वो किधर है तो किधर नहीं। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी नाज़रीन, सारा वाक़या सुना आपने कि अब आपने कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताना है कि क्या इनके साथ ज़्यादती हुई, अगर जिन्होंने ज़्यादती की उनके साथ सलूक क्या होना चाहिए और इनको इंसाफ कैसे मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, DPO मुरीद के, AC साहबा मुरीद के, इनको कहूँगा कि ये गरीबों के साथ जो ज़्यादती हुई है इसका अजाला जो है वो कौन करेगा। क्या पाकिस्तानियों के साथ अगर ऐसी ही ज़्यादती होती रही, हमारा पाकिस्तान से बाहर इमेज अच्छा जाएगा? अगर सरकारी अदारे ही ऐसे ही वाहिशाना हरकतें करें, हमारा इमेज जो है ना वो अच्छा नहीं जाएगा बाहर। इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महमूद मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।